चलिए साइंस सेट 3 है, साइंस सेट नंबर 3। पहला क्वेश्चन है, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक जो है मानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए होगा अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य कितना होता है? 380 nm। कितना होता है? 380 nm होता है, 2 का बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि कई प्रतिरोध समांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा, प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा, 3 का बी। क्वेश्चन नंबर 4, लघु पथन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या हो जाता है? लघु पथन के समय परिपथ का प्रतिरोध जो है बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही प्रतिरोध कम होगा, रुकावट कम होगा, यानी आने जाने की क्रिया ज़्यादा हो जाएगी, तो इसीलिए धारा आने आता है। ठीक है, तो धारा का मान जो हो जाएगा अधिक हो जाएगा, लेकिन प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा। कब? लघु पथन के समय। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या हो जाता है? बहुत कम हो जाता है, यानी 40 का बी। क्वेश्चन नंबर 5, 40 नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 का बी। क्वेश्चन नंबर 5, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? सौर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर सेल कहते हैं, 5 का सी। क्वेश्चन नंबर 6, पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन की न्यूनतम वेग कितनी होनी चाहिए? पवन की न्यूनतम वेग कितनी होनी चाहिए? तो 15 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटा में 15 किलोमीटर। 6 का बी। क्वेश्चन नंबर 7, धातुओं में धारावाहक होते हैं, कौन होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 का बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन रंग है जिसको खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है? लाल। कौन है? तो लाल, 8 का सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? लाल का। किसका? लाल का, 9 का ए। क्वेश्चन नंबर 10, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना है? प्रकाश का परिकिरण। प्रकाश का परिकिरण, 10 का डी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? C2H4, ऑप्शन नंबर सी, 11 का सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है? चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, और चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। इनमें से सभी पर निर्भर करता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, 12 का डी। क्वेश्चन नंबर 13, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में, 13 का ए। क्वेश्चन नंबर 14 है, घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, विद्युतमन्य, उदासीन और भूसंपर्कित। तो इन तारों के रंग कैसे होते हैं? तो एक का होता है लाल, काला और हरा। ठीक है, चलिए पहले क्या बोला है? विद्युतमन्य, तो इसका लाल हो जाएगा, उदासीन का काला हो जाएगा, ठीक है, और भूसंपर्कित का हरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 14 का सी। क्वेश्चन नंबर 15, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर, 15 का बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? एस्थेतिज ऊर्जा में। किस ऊर्जा में? एस्थेतिज ऊर्जा में, 16 का डी। क्वेश्चन नंबर 17, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में, 17 का सी। क्वेश्चन नंबर 18, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर। कितना? 20 सेंटीमीटर, 18 का सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है, किसको बताता है? तो वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा बताता है, वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा इसको बताता है, 19 का। क्वेश्चन नंबर 20, ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? सूर्य को। किसको? सूर्य को, 20 का सी। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रकाश तरंगे होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। क्या होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, 21 का भी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा बूझा हुआ चूना है? CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस,
यानी 22 का बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? C12H22O11। यही क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र है C12H22O11। ऑप्शन नंबर सी, 23 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, विद्युत फ्यूज काम करता है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। विद्युत फ्यूज काम करता है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर ए, 24 का है। क्वेश्चन नंबर 25, यदि किसी नरम लोहे को धारावाही कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनता है? विद्युत चुंबक। ऑप्शन नंबर बी, 25 का बी। क्वेश्चन नंबर 26, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विद्युत मोटर में। किसमें? विद्युत मोटर में। 26 का है। क्वेश्चन नंबर 27, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? यूनिट है। क्या है? तो यूनिट है। 27 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 28, अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है, लेकिन प्रतिरोध कम हो जाता है। 28 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण जो है सर्वाधिक उपयुक्त होता है? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। 29 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 30, 1 माइक्रो एम्पियर कितना के बराबर होता है? ठीक है, तो 1 म्यू एम्पियर, तो 1 रहेगा गुना, और म्यू का मान कितना होता है? 10 का पावर माइनस 6, और एम्पियर 10 का 10, तो इसमें इससे गुना होगा 10 का पावर माइनस 6 एम्पियर। ऑप्शन नंबर तो डी होगा, 10 के पावर माइनस 6 एम्पियर। 30 का डी। क्वेश्चन नंबर 31 है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, लेकिन इसमें ऑप्शन में प्रकाश का अपवर्तन तो दिया ही नहीं है, इसीलिए इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी, 31 का डी। क्वेश्चन नंबर 32 है, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो Na2CO3। ऑप्शन नंबर बी, 32 का बी। क्वेश्चन नंबर 33, कार्बन के 2 अपरूप के अलावा तीसरे अपरूप का नाम क्या है? फुलेरीन कार्बन। ऑप्शन नंबर सी, 33 का सी। क्वेश्चन नंबर 34, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो वियोजन अभिक्रिया। 34 का ए। क्वेश्चन नंबर 35, कौन सी गैस वैश्विक उष्मरण, ठीक है, उष्मरण के लिए उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ऑप्शन नंबर ए। 35 का ए। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? प्राकृतिक गैस है। कौन सा है? तो प्राकृतिक गैस। 36 का सी। क्वेश्चन नंबर 37 है, लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं किस गैस का है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का है। किसका है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का है। 37 का भी। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन अकारक है? H2 जो है अकारक है। H2 क्या है? अकारक है। 38 का है। क्वेश्चन नंबर 39, जठर रस का pH मान लगभग कितना होता है? 1.2। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40 है, पित्तल किसका उदाहरण है? मिश्र धातु। ऑप्शन नंबर सी, 40 का सी।